Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture of operating system with Muhammad Abdullah, computer instructor, Department of Computer Science, FAST, National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. So in today's lecture, we will try to finish all these contents. कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं लाइनक्स की, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, स्टूडेंट्स वो परफॉर्म करेंगे। बाद में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग विद यूज़र्स। फिर लाइनक्स क्रिएट फाइल सिस्टम, कि हम किस तरह लाइनक्स में फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। लास्ट में फिर हम नैनो एडिटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कमांड्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कमांड के बारे में कि कमांड क्या होता है। ठीक है, अ कमांड इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ प्रोग्रामर, an operator or a user to Linux operating system. ठीक है, asking that a specific function be performed. So first we'll try to finish cp command. Cp command is used to copy file or directory from one place to another place. Copy a file to another to a new file. ये हम इसके जरिए इस तरह भी कह सकते हैं कि एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कर दें। एक सिनारियो ये हो सकती है। दूसरी सिनारियो ये हो सकती है कि एक फाइल है आपके पास, उनको आप किसी और डायरेक्टरी को कॉपी कर दें। और तीसरी सिनारियो हो सकती है कि आपके पास एक डायरेक्टरी है, उसको आप अनदर डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दें। तो फर्स्ट सिनारियो को हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉपी अ फाइल इनटू अनदर फाइल। यानी आपके पास देखो, आपके पास एक फाइल होगा, उसका उसका जो कंटेंट होगा, ठीक है, उसको आप दूसरे फाइल में मतलब कॉपी करेंगे। सपोज वी हैव वन फाइल एंड डेस्कटॉप नेमली फाइल 1.txt। लेट्स सपोज हमारे पास एक फाइल है फाइल 1.txt के नाम से, and we want to copy the data of file 1.txt to file 2.txt. File 2 does not exist, it does not really exist, so use the following command. आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लेके cp, फिर आपके पास जो फाइल आपने ऑलरेडी बनाया है उसका नाम लिख दे विद एक्सटेंशन। ठीक है, फाइल 1.txt, txt इसके एक्सटेंशन को शो करता है। और ये फाइल 2.txt असल में ये फाइल आपके साथ मौजूद नहीं है। अब क्या करते हैं, इस फाइल का जो डेटा होगा वो इस फाइल में कॉपी करेंगे। ठीक है, दिस कमांड विल फर्स्ट क्रिएट, ये कमांड क्या करेगा, ये वाला कमांड पहले ये करेगा कि फाइल 2.txt फाइल बना लेगा, और फिर फाइल 1.txt का जो डेटा होगा वो फाइल 2.txt में कॉपी करेगा। So let's move to practical demonstration. Linux terminal। ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ cat फाइल सॉरी test1.txt। मैंने एक फाइल बनाता हूँ, तो मैंने एक फाइल बना लिया। ठीक है, और मैं इसके अंदर डेटा लिखता हूँ। ठीक है, कुछ कंटेंट्स लिखता हूँ। test1 फाइल is यानी आपके पास एक टेक्स्ट फाइल बन गया। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना लिया और मैं इस फाइल के कंटेंट्स को देखना चाहता हूँ। तो आप देख दें फाइल सॉरी टेस्ट, क्या नाम था इसका, test1.txt। ठीक है, ये देखिए ये इस फाइल के कंटेंट्स हैं। ठीक है, ये इस फाइल के कंटेंट्स हैं। मैं कहता हूँ कि आप इस फाइल के कंटेंट्स को एक और फाइल में कॉपी कर दें। ठीक है, तो अब देख लें मैंने कर दिया test1.txt किस फाइल में कॉपी कर दी, test2.txt। ये आप देख लें, ये कमांड पहले क्या करेगा, ये कमांड पहले ये वाला फाइल क्रिएट करेगा, और फिर इसके बाद इस फाइल का जो डेटा होगा वो इसमें कॉपी करेगा। ये आप देख लें। ठीक है, अभी मैं दोनों फाइल का जो डेटा है वो आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो कैट test1.txt सॉरी
txt, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये test1.txt का डेटा ये मैंने शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, text2.txt का डेटा शो करता हूँ। आप सिंपली इस तरह कर और इसमें चेंजेस कर दी, ठीक है। ये आपके पास कैट test2.txt फाइल का डेटा है। ये दोनों का मकसद ये इसका मकसद ये है कि हमने test1 और टेक्स्ट फाइल का डेटा test2.txt फाइल के अंदर कॉपी कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और सिनेरियो है, ठीक है। लेट आपके पास लेट सपोज, अच्छा, अब ये टू कॉपी, अच्छा, सेकंड सिनेरियो को हम देखते हैं। टू कॉपी यानी कॉपी फाइल टू अ डायरेक्टरी। आपके पास फाइल मौजूद है, उसको आप डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो टू कॉपी अ फाइल टू डायरेक्टरी यूज द फॉलोइंग कमांड में, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि फाइल का नाम लिखना होगा और उसका एक्सटेंशन लिखना होगा और सीपी आपने लिखना होगा। फिर जो फाइल है, जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा, ठीक है। दिस कमांड विल कॉपी फाइल टू डॉट टीएक्सटी टू टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। ये क्या करेगा, फाइल टू डॉट टीएक्सटी का जो डेटा होगा, मतलब जो फाइल होगा, उसको टेस्ट डायरेक्टरी में कॉपी करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं पहले देखता हूँ कि इस फाइल के अंदर हमारे पास टेस्ट फाइल मौजूद है या टेस्ट फाइल टेस्ट डायरेक्टरी हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cp test1.txt, ठीक है, टू टेस्ट डायरेक्टरी, टेस्ट डायरेक्टरी। ये आप देख ली कॉपी होगी, किस तरह कॉपी होगी हम देखते हैं। हम टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, ठीक है। मैं चला गया और मैं ls करता हूँ। ये देखिए आपके पास टेस्ट1 का जो फाइल था, टेस्ट वन का जो फाइल था, वो टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, इसके बाद आप देख ले, कॉपी मल्टीपल फाइल्स, यूज द फॉलोइंग कमांड टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर, मतलब आपके साथ एक से ज़्यादा फाइल्स है और वो ज़्यादा फाइल मल्टीपल फाइल्स आप एक डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं, तो कमांड क्या है, कमांड ये है कि आपने लिखना होगा cp और फाइल का नाम, उसका एक्सटेंशन, सेकेंड फाइल उसका नाम और उसका एक्सटेंशन, और फिर जिस डायरेक्टरी के अंदर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम। लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिकल डेमो। ये आप देखिए, मैं ये करता हूँ कि मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है। ये देखो मेरे पास दो फाइल्स मौजूद है, टेस्ट1 डॉट टी एक्स टी भी मौजूद है और टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी भी मौजूद है। मैं इस तरह करता हूँ कि ये टेस्ट1 डॉट टी एक्स टी और टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी, इनको कॉपी करता हूँ टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, इनको कॉपी करता हूँ, बल्कि टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखना होगा cp, मैंने लिखना होगा टर्मिनल के अंदर cp, यहाँ पे टेस्ट1 डॉट और टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी, टेस्ट1 डॉट टी एक्स टी और टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी, और किधर आपने कॉपी करना है, आपने टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो आप टेस्ट1 लिख दें, टेस्ट1, सॉरी टेस्ट1 है ये, टेस्ट1 नहीं है, टेस्ट1 है, ठीक है। तो आप ये लिख दें, ये क्या हो गया, ये जो दो फाइल्स थी टेस्ट1 डॉट टी एक्स टी और टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी, ये दोनों फाइल इधर कॉपी हो गए, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो गए। हम देखते हैं कि ये कॉपी हो गए है कि नहीं। तो आप cd कर दें, टेस्ट1 कर दें, तो ये देखिए टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं तो आप ls कर दें। ये देखो दोनों फाइल यहाँ पे आ गए हैं, एक टेस्ट1 डॉट टी एक्स टी है और एक टेस्ट2 डॉट टी एक्स टी। उसके बाद लेट सपोज फाइल वन या टेस्ट वन है, फाइल वन है डॉट टी एक्स टी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टेस्ट डायरेक्टरी, and this command will override file1.txt and test directory. So to avoid the following overwriting, you can use I flag, ठीक है, ये वाला फ्लैग आप फिर यूज कर सकते हैं। I stands for interactive which asks before overwriting, ठीक है। यानी ये क्या करता है, लेट सपोज मेरे पास, मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाता हूँ, देखो टेस्ट डायरेक्टरी यानी टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर आपके पास दो फाइल मौजूद है। कौन कौन सी फाइल है,
test1.txt है और test2.txt है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, और मैं ये करता हूँ कि मैं दोबारा इन दो फाइल्स को test1.txt test2.txt इन दो फाइल्स को मैं क्या करता हूँ, दोबारा कॉपी करता हूँ। दोबारा कॉपी करता हूँ कहाँ पे, इधर इस डायरेक्टरी के अंदर, test1 डायरेक्टरी के अंदर। तो क्या होगा, होगा ये कि test1 डायरेक्टरी के अंदर ये दोनों फाइल test1.txt और test2.txt ये दोनों फाइल क्या हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है, ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख ले, ओवरराइड हो गए। तो टू अवॉइड दिस ओवरराइटिंग, ठीक है, टू अवॉइड दिस ओवरराइटिंग वी विल यूज -i फ्लैग, ठीक है, हम -i फ्लैग यूज करेंगे। और i जो है स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव है। ये वो क्या करेगा, -i फ्लैग क्या करेगा, विच आस्क बिफोर ओवरराइटिंग, ओवरराइट करने से पहले आपसे पूछेगा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं या आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरराइट करना चाहते हैं। अगर आप यस या वाई लिखते हैं तो ओवरराइट हो जाता है। अगर आप नो लिखते हैं, ठीक है, एन लिखते हैं तो फिर ओवरराइट नहीं हो जाता। मतलब आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ठीक है, कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आपने किस तरह करना होगा, आपने इस तरह करना होगा, cp -i file1.txt file2.txt और जिस डायरेक्टरी के अंदर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। दिस कमांड विल आस्क बिफोर ओवरराइटिंग इफ यू वांट टू overwrite then press y and if you do not overwrite then press n, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमो। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, ये वही कमांड है लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ ये फ्लैग यूज करता हूँ -i, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये कहता है कि ओवरराइट टेस्ट1 यानी टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर test1.txt एक फाइल है, आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, इस फाइल को आप ओवरराइट कर दी, ठीक है। अच्छा, ये फिर कहता है क्योंकि दूसरा फाइल भी है, ये कहता है कि आप test1 डायरेक्टरी के अंदर test2 फाइल जो है उसको आप ओवरराइट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नो, तो ये फिर ओवरराइट नहीं होगा, ठीक है, ये फिर आपके साथ ओवरराइड नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है, ठीक है, ये एक कमांड है cp-r टेस्ट और टेस्ट1, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट डायरेक्टरी है और ये टेस्ट1 डायरेक्टरी है, ये दोनों डायरेक्टरी है। कमांड का काम क्या है, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी नेमली, ये क्या करेगा, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और डायरेक्टरी का नाम आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट1 दिया है। एंड देन कॉपी डेटा यानी फाइल करेगा क्या, करेगा ये कि टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है उन सारा उन सारे डेटा को टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करेगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमो। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एलएस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा है उसको एक और डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखना होगा cp, ठीक है, मैंने लिखना होगा cp, फिर मैंने -r को लिखना होगा, ठीक है। तो टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा है उसको आप कॉपी कर दो टेस्ट4 के अंदर, बल्कि 3 के अंदर, ठीक है। यानी ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड पहले ये डायरेक्टरी क्रिएट करेगा टेस्ट3 के नाम से, फिर टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको टेस्ट3 डायरेक्टरी में कॉपी करेगा। ये आप देख सकते हैं। मैं देखता हूँ कि ये देखो, आपके पास सबसे पहला काम तो ये हो गया कि टेस्ट3 डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई टेस्ट3 के नाम से, और फिर टेस्ट1 का सारा डेटा इस टेस्ट3 डायरेक्टरी में कॉपी हो गया, आप देख सकते हैं। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, टेस्ट3 के अंदर मैं चला गया, ठीक है, मैं एलएस करता हूँ। ये आप देख लें, आप ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसके पीछे जाता हूँ और मैं टेस्ट कौन सी डायरेक्टरी थी, टेस्ट1 डायरेक्टरी का डेटा था, ठीक है, टेस्ट1 डायरेक्टरी का डेटा था, सॉरी,
टेस्ट वन, ये देखिए, ये आप देख लें, टेस्ट वन डायरेक्टरी के अंदर ये एक फाइल मौजूद था, माई फाइल डॉट टी के नाम से एक डायरेक्टरी मौजूद थी और दो और फाइल्स मौजूद थी। तो टेस्ट वन डायरेक्टरी से हमने ये कॉपी कर लिए, कहाँ पे कॉपी कर लिए, टेस्ट थ्री के अंदर कॉपी कर लिए। ये देखिए, ये वाला फाइल भी आ गया, ये डायरेक्टरी भी आ गई, ये दो फाइल जो थी ये भी आ गई। ठीक है, तो इस कमांड ने क्या कर दिया, इस कमांड ने ये कर दिया कि पहले टेस्ट वन डायरेक्टरी क्लियर कर दिया और फिर टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा था, जितने भी कंटेंट्स थे, उसको टेस्ट वन में कॉपी कर दिया। अभी एक और कमांड है, इसकी तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो cp -v r है, कैपिटल R है, टेस्ट और टेस्ट वन, ये क्या करेगा, नो इन दिस केस टेस्ट डायरेक्टरी विद कंटेंट्स, इसने इसने ये कर दिया कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितने कंटेंट्स थे सिर्फ उन कंटेंट्स को कॉपी कर दिया। लेकिन ये क्या करेगा, ये करेगा, ये वाला कमांड कि पहले टेस्ट वन डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा, यानी ये डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा और फिर जितना भी डेटा है टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर वो भी कॉपी करेगा और साथ साथ में ये डायरेक्टरी को भी कॉपी करेगा टेस्ट वन डायरेक्टरी के अंदर। लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमो। मैं इसको क्लियर करता हूँ, cd करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा cp -v और r कर दिया। मैं कहता हूँ कि चलो मैं पहले erase करता हूँ इसको। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स और डायरेक्टरीज मौजूद है। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ कि टेस्ट डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी को और इसके अंदर जितना भी डेटा है उसको इधर कॉपी कर दे, यानी ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी विद कंटेंट्स विद डेटा इस डायरेक्टरी में कॉपी कर दे। तो मैं कहता हूँ cp, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ v और r, मैं कहता हूँ टेस्ट, कहाँ पे, टेस्ट वन, ये आप देख ले, ये सारा का सारा डेटा, ये ये डायरेक्टरी भी कॉपी हो गई, ये डायरेक्टरी भी कॉपी हो गई टेस्ट वन के अंदर और उसके सारे कंटेंट्स कॉपी हो गए। आप देख सकते हैं टेस्ट वन को आप वो कर दे, आप टेस्ट वन डायरेक्टरी के अंदर जाएं। ठीक है, मैं चला गया और मैं इसको एरेज करता हूँ। ये देखिए सारा का सारा डेटा इसके अंदर आ गया। ठीक है, सारा का सारा डेटा मैं देख सकता हूँ, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, टेस्ट, अब देख ले सारा का सारा डेटा, टेस्ट वन का सारा डेटा और ये डायरेक्टरी टेस्ट वन, टेस्ट डायरेक्टरी का सारा डेटा और टेस्ट वन टेस्ट डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और कमांड है मूव कमांड। ठीक है, एमवी कमांड है, इसको पढ़ते हैं। मूव कमांड का काम क्या है, मूव अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। आपके पास एक फाइल है, अगर आप उसको आपके पास एक डायरेक्टरी है, एक फाइल है, उसको आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल विंडो के अंदर आप यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अंदर आप लोग मूव करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कमांड है mv फाइल वन डॉट txt फाइल थ्री डॉट txt। कमांड का काम क्या है, ये कमांड ये करेगा कि फाइल वन विल चेंज द फाइल नेम। काम इसका ये है कि ये इसका जो फाइल है, ये फाइल नाम जो है, इस फाइल का जो नाम है उसको चेंज करता है फाइल थ्री के अंदर। ठीक है, मतलब फाइल थ्री और इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसके कंटेंट्स को कॉपी किया जा मूव किया जाता है इसके कंटेंट्स में, लेकिन यहाँ पे ये नेम को भी चेंज करता है। या ये कंटेंट्स विल रिमेन सेम बट नेम, फाइल का जो नेम होगा वो चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा, लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल टाइम। ये देखिए मेरे पास ये अब मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास test2.txt है और इसका डेटा मैं test4.txt में कॉपी करता हूँ। ठीक है, या हाँ मूव करता हूँ, तो मैं कहता हूँ cp test2.txt, कहाँ पे मूव कर दे, test4.txt। आप देख ले टेस्ट टू का जो टेस्ट टू के अंदर जितने कॉन्टेंट्स थे वो कॉपी हो गए टेस्ट फोर के अंदर। मैं दिखाता हूँ, अभी आप देख ले, सॉरी मैंने 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 वो उसका नाम दिया था, मैंने सीपी को यूज किया था।
आप CP नहीं बल्कि आप यहाँ पे MV को यूज़ कर दें, ठीक है। MV को यूज़ कर दें। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं टेस्ट 5 करता हूँ, ठीक है, टेस्ट 5 करता हूँ। तो आप देख लें अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि ये देखिए ये वाला फाइल जो था आपके पास test2 फाइल जो था वो आपके उसका सारा का सारा डेटा मूव हो गया और फाइल का नाम चेंज हो गया टू, डेटा भी यहाँ पे टेस्ट 5 में कॉपी हो गया और फाइल का नाम भी टेस्ट 2 से टेस्ट 5 में चेंज हो गया। आप इसका डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं test5.txt, ये देखिए ये टेस्ट 5 का फाइल क्रिएट हो गया और इसका डेटा मैंने शो कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अगर आप एक सेकंड सिनेरियो ये हो सकती है कि मूव फाइल टू अनदर डायरेक्टरी, आपके पास एक फाइल है और उस फाइल को आप अनदर डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो ये देखें आपके पास फाइल 1.txt है और उसको आप कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, उसको आप मूव करना चाहते हैं टेस्ट फाइल के अंदर। तो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल डेमो। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं एलएस करता हूँ, ठीक है। ये देखें मेरे पास, मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ये फाइल है फाइल 3.txt, इसको मैं टेस्ट के अंदर मूव करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखना होगा mv और टेस्ट 3.txt, कहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर। ये आप देख लें ये आपके पास ये फाइल 3 जो था, फाइल 3 आपके पास जो था वो फाइल कॉपी हो गया इस डायरेक्टरी के अंदर, आप देख सकते हैं। आप cd कर दें और इस डायरेक्टरी को, ये आप देख रहे फाइल 3 आप फाइल टेस्ट 3.txt इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आपके पास दिस कमांड इज यूज्ड, अच्छा मैं अगेन इसको करता हूँ, मैं अगेन इस कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है। मैं फिर इस कमांड को यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, इधर एक फाइल है, यानी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ इधर, मैं गेट, ठीक है, टेस्ट कौन सा 3.txt, मैंने एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है, और इसमें मैं डेटा चेंज करता हूँ, डेटा फाइल 3, ठीक है ना, मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और मैं एलिस करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ ये टेस्ट फाइल मेरे साथ, टेस्ट 3 फाइल मेरे साथ इधर मौजूद है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं टेस्ट उसके अंदर चला जाता हूँ, टेस्ट कौन सा टेस्ट था, टेस्ट के अंदर एलिस मैंने कर लिया। तो मैं देखता हूँ कि इस टेस्ट के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, ये यहाँ पे जो टेस्ट फाइल है, यहाँ पे जो टेस्ट फाइल है इसके अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप शो कर दें टेस्ट 3.txt, ये देखिए यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे टेस्ट 3 फाइल के अंदर ये डेटा मौजूद है। कौन सा डेटा मौजूद है, ये वाला डेटा, यानी टेस्ट 3 फाइल के अंदर ये आप देख लें, ये आपके पास टेस्ट 3 फाइल है, ठीक है, इसके अंदर ये डेटा मौजूद है, डेटा ऑफ फाइल 3। और टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जो टेस्ट 3 फाइल है उसके अंदर टेस्ट फाइल इज है, इस ये वाला डेटा मौजूद है, ये कंटेंट मौजूद है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी ये करता हूँ कि ये जो टेस्ट 3 है, ये जो टेस्ट 3 फाइल है आपके पास जो होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, इसको मैं टेस्ट इधर मतलब मूव करता हूँ, टेस्ट के अंदर मूव करता हूँ। तो मैंने लिखना होगा टेस्ट 3.txt, ठीक है, और कहाँ पे, टेक्स्ट के अंदर मैंने मूव कर दिया। मैं आप देख लें यहाँ पे जो टेस्ट 3 फाइल था वो आपने क्या कर लिया, वो आपने मूव कर दिया कहाँ पे, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आपने मूव कर दिया, कहाँ पे मूव कर दिया, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आपने मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्टरी के अंदर तो पहले से भी ये मौजूद था, आप देख सकते हैं टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर पहले से भी ये फाइल मौजूद था। तो क्या हो गया ये कि ये फाइल ओवरराइट हो गया, ऑलरेडी जो फाइल मौजूद था वो ओवरराइट हो गया, आप देख सकते हैं। मैं जाता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, मैं चला गया और यहाँ पे मैंने एरेस कर दिया। मैं इसका डेटा में शो करता हूँ, मैं इसका डेटा शो करता हूँ, सॉरी क्या कहता है, सॉरी
आपने लिखना होगा test3.txt। कर लिया। ये देखिए, पहले पहले आप देख लें, जब हमने ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले किया था तो इसके अंदर पुराना डेटा था, टेस्ट फाइल इज हियर। लेकिन जब हमने इसको होम डायरेक्टरी से मूव कर दिया, कहाँ पे, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब इसको हमने, इसको इस कमांड ने इसको ओवरराइड कर दिया टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। तो टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर फाइल टेस्ट 3.txt का जो डेटा था, जो कंटेंट्स थे फाइल के अंदर, जो कंटेंट्स थे वो ओवरराइड हो गए बाय दिस कंटेंट्स। ठीक है, बाय दिस कंटेंट्स वो ओवरराइड हो गए। अच्छा, हाउ टू अवॉइड दिस ओवरराइटिंग? टू अवॉइड दिस ओवरराइडिंग, यू शुड, आपने क्या करना होगा, आपने फिर इसके साथ -i फ्लैग को यूज करना होगा। अभी ये क्या करेगा, ये पहले आपसे पूछेगा कि आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं। अगर ओवरराइड करना चाहते हैं तो ठीक है, तो ठीक है बस, फिर तो आप यस कर दें। अगर नहीं ओवरराइड करना चाहते तो फिर आपने नो को प्रेस करना होगा। मैं प्रैक्टिकली कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा, ये आप अभी आप ये देख लें, ये टेस्ट 3 फाइल यहाँ पे मौजूद है, और मैं इसका डेटा आपको शो करना चाहता हूँ कि टेस्ट 3 फाइल के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है। ये फाइल मैंने अभी क्रिएट कर दिया। ठीक है। मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट सॉरी 3.txt, नहीं मौजूद नहीं है, टेस्ट 3 कर लिया। ये देखिए, न्यू टेस्ट 3 फाइल डेटा एज है, ये आपके पास इस फाइल के कंटेंट्स है। ठीक है, ये जो कंटेंट्स है ये इस फाइल के कंटेंट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मूव करता हूँ, लेकिन मूव, ये देखिए मैं मूव करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कौन सा फ्लैग यूज करना होगा, आई, इंटरेक्टिव वाला। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव, कि ये मुझसे पहले पूछे कि आप ओवरराइट करते हैं। देखो, ये कहता है कि आप ओवरराइट टेस्ट, ये वाला फाइल आप इस ऑलरेडी इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो कर दी, अगर नहीं करना चाहते तो आप फिर नो ऑफ कर दें। ठीक है, फिर आप क्या कर दें, नो ऑफ कर दें। तो ये था। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि मूव, हम क्या करते हैं, मूव डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। आपके पास एक डायरेक्टरी मौजूद है और आप उस डायरेक्टरी का जो डेटा है या उसके अंदर जो कंटेंट्स है, डायरेक्टरी के साथ साथ डायरेक्टरी को भी मूव कर दे और उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको भी मूव कर दे। तो लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमो। मैं देखता हूँ कि मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कौन कौन सी फाइल डायरेक्टरी मौजूद है? मेरे पास एक एक डायरेक्टरी टेस्ट 3 है और एक मेरे पास टेस्ट 3 है। मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट 3 डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी मूव करना चाहता हूँ। तो आपने लिखना होगा mv टेस्ट 3 टू, कहाँ पे, टेस्ट 3 में मूव कर दें। ठीक है, या आप देख लें मूव हो, या फिर एलिस कर दें। आपके पास यहाँ पे अभी टेस्ट पहली मौजूद थी, पहले यहाँ पे टेस्ट 3 डायरेक्टरी मौजूद थी, लेकिन अभी आप देख लें, मैंने फिर एलिस कर दिया, मूव करने के बाद मैंने एलिस कर दिया, तो ये डायरेक्टरी कहाँ पे चली गई, ये टेस्ट 3 डायरेक्टरी अभी टेस्ट 3 डायरेक्टरी के अंदर चली गई। मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, कि चली गई है कि नहीं। एलिस कर दी, ये देखो, ये डायरेक्टरी अभी यहाँ पे आ गई है, यानी मूव हो गई। इसके बाद क्या है, अच्छा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला कमांड एम वी टेस्ट 1.test7, ये कमांड ये करेगा कि this command will change the name of the test1 directory to test7 directory and will move the contents of directory test1 to test7. It will only move the contents of test1 to test7। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये ये आपके पास अच्छा, काम ये होगा कि सिंपली इसका मकसद ये है कि आपके साथ ये होगा कि टेस्ट 1 डायरेक्टरी का नाम चेंज होगा टेस्ट 7 में और डेटा भी कॉपी होगा। मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं एरेज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है। ठीक है,
एलिस करता हूँ, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आपके पास ये डेटा मौजूद है। कौन सा डेटा मौजूद है? ये डेटा मौजूद है, ठीक है। मैं इस कमांड को यूज करता हूँ, मैं इस कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना होगा, मैंने ये करना होगा कि mv टेस्ट टेस्ट वन 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 यानी टेस्ट वन वन में 1 2 में इसको वो कर दो। तो अभी आप देख एलिस कर दें, ये टेस्ट की जो डायरेक्टरी थी, इसकी जो डायरेक्टरी थी इसका नाम भी चेंज हो गया, इस डायरेक्टरी का नाम चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, इसका क्या नाम हो गया अभी, ये इसका नाम हो गया अभी 1 2। ये देखिए, आप ये देखिए इसका नाम अभी ये हो गया, और इसके अंदर टेस्ट डायरेक्टरी का सारा डेटा कॉपी हो गया। मैं इसको विजिट करता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्टरी को मैं विजिट करता हूँ, टेस्ट 1 2। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाए, टेस्ट 1 कर लिया मैंने, यस। तो देखो इस डायरेक्टरी का सारा डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो फिर क्या करेगा, फिर तो ये नई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करेगा, तो फिर ये इसका डेटा से आप ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये डेस्टिनेशन जो डायरेक्टरी है, इसको कहते हैं सोर्स डायरेक्टरी, और इसको कहते हैं डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, ठीक है। अगर ये डायरेक्टरी आपके पास मौजूद नहीं है, अगर ये डायरेक्टरी आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर ये इससे ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, और इसके बाद ये वाला इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो कॉपी होगा S7 डायरेक्टरी में, ठीक है, यानी टेस्ट 7 डायरेक्टरी। अगर आप मजीद कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, कमांड के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं, तो आप सिंपली mnv कर दें, mnv कर दें आप लोग, तो मजीद इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये टू टू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपने सिंपली ये करना होगा, ठीक है, टू की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपने सिंपली इस तरह करना होगा। एक और कमांड की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। टच कमांड है, टच कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू एम्प्टी फाइल्स, ठीक है, आपके पास ये एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। इट इज आल्सो यूज्ड टू चेंज द टाइम स्टैम्प ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और डायरेक्टरी। आपके पास लेट सपोज पहला पहला काम तो इसका ये है कि एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा काम इसका ये हो सकता है कि आपके पास अगर एक फाइल मौजूद है या एक डायरेक्टरी मौजूद है, और आप उस डायरेक्टरी का उस फाइल का टाइम स्टैम्प मतलब क्या मतलब मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास बेसिकली दो कमांड होते हैं। फाइल को क्रिएट करने आपके पास दो कमांड होते हैं, एक कमांड का नाम है कैट कमांड, और दूसरे कमांड का नाम है आपके पास टच कमांड। तो कैट कमांड और टच कमांड में फर्क क्या है? कैट कमांड इज यूज टू क्रिएट द फाइल विद कंटेंट्स। कैट कमांड जब आप लोग यूज करेंगे, तो कैट कमांड का काम ये होगा कि फाइल को तो क्रिएट करेगा, लेकिन फाइल को क्रिएट करने के साथ साथ इसमें आप कंटेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप देख लें, मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है, और डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी के अंदर मैं ये करता हूँ कि एक हाँ, इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, फास्ट। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ठीक है। मैं इस फास्ट के अंदर अभी चला जाता हूँ, इधर मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक फाइल बनाता हूँ कैट, तो आपने कैट यूज करना होगा। मैं कहता हूँ कि फास्ट 1.txt, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि फास्ट डेटा। ये देखो, मैंने केट कमांड के जरिए मैंने एक फाइल बना लिया, और फाइल के अंदर मैंने डेटा को भी एंटर कर दिया, ये आप देख सकते हैं, मैंने डेटा को एंटर कर दिया। अभी ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अभी टच कमांड को पढ़ते हैं। टच कमांड क्या करता है, टच कमांड भी एक फाइल को क्रिएट करता है विदाउट एनी कंटेंट, लेकिन उसके अंदर आप कंटेंट्स को नहीं डाल सकते, उस फाइल के अंदर फिर आप कंटेंट्स को नहीं डाल सकते, ठीक है। दिस फाइल द फाइल क्रिएटेड विद यूजिंग टच कमांड इज एम्प्टी। जब आप टच कमांड के जरिए फाइल क्रिएट करेंगे, तो आपके पास एम्प्टी फाइल होगा। दिस कमांड कैन बी यूज्ड when user does not have data to store at the time of file creation। यानी अगर आपके पास सिनारियो है या आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है
कि आप सिर्फ फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट नहीं करते। तो इस किस्म के सिचुएशन में आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस इन सिचुएशन में आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है इसका? अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आप मैंने मैंने गेट फाइल के ज़रिए आप लोगों को फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। कमांड इसके लिए तो टच कमांड के ज़रिए अगर आप लोग फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने लिखना होगा टच और फाइल का नाम, ठीक है। मैं कहता हूँ फास्ट फास्ट टू डॉट टी। ये देखो फाइल क्रिएट हो गया, फाइल क्रिएट हो गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइल क्रिएशन यू कैन नॉट इंसर्ट डेटा इन दिस फाइल। देखिए मैं दिखा देता हूँ, दोनों फाइल क्रिएट हो चुके हैं। ये जो फाइल था ये हमने कैसे क्रिएट किया? ये हमने कैट फाइल के जरिए क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हमने ड्यूरिंग फाइल क्रिएशन हम डेटा भी इंसर्ट कर दिया। लेकिन ये जो फाइल है ये हमने क्रिएट किया है, इस फाइल के अंदर हमने डेटा नहीं इम्बेड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, तो आप फास्ट वन डॉट टी एक्स टी कर दे। ये देखिए इसके अंदर डेटा मौजूद है, ये हमने कैट कमांड के जरिए क्रिएट किया था। आप अगर इसका देखना चाहते हैं, इसका अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, यानी खाली फाइल है। अच्छा, तो किस तरह आप क्रिएट करेंगे? फाइल आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये लिखना होगा कि फाइल टच कमांड लिखना होगा, टच कीवर्ड आपने यूज़ करना होगा और फाइल का नाम लिखना होगा, ठीक है। यानी मैंने मैंने आप लोगों को क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने टच लिखना होगा, टच लिख दिया, यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना होगा। मैं लिखता हूँ फास्ट थ्री, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी फाइल मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 3 फाइल मौजूद है, ये भी एक फाइल है, ठीक है, ये भी एक फाइल है। आप इस फाइल के अंदर अभी केट के ज़रिए केट फाइल को यूज़ कर यानी केट कमांड को यूज़ करके आप इस फाइल के अंदर डेटा इम्बेड कर सकते हैं। किस तरह आपने करना होगा, फास्ट 3 कर दिया, यस, दिस डेटा इज इंसर्टेड यूजिंग कौन सा कमांड, केट कमांड। एक्चुअली file is created by with the help कौन सा कमांड, टच कमांड। ये टच कमांड के जरिए हमने क्रिएट किया है, लेकिन डेटा को हमने कैसे इंसर्ट कर दिया है, यूजिंग गेट कमांड। आप देख सकते हैं अभी इसका डेटा, आप इसका डेटा भी देख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि फास्ट 3 का हमने जो फाइल बनाया था, ठीक है, उसके अंदर हम डेटा देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा डेटा, कौन सी डेटा थी। ये आप देख लिए, ये फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है यूजिंग कैट कमांड, ठीक है। लेकिन नहीं, फाइल को हमने यूजिंग फाइल को हमने कैट कमांड फाइल को हमने टच कमांड के जरिए क्रिएट किया है, ये फास्ट ये 3 वाला फाइल। लेकिन इसके अंदर डेटा हमने कैट कमांड के जरिए इंसर्ट किया है, ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह इंसर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैट कमांड को यूज करके हम मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सॉरी, टच कमांड को यूज करके, टच TOUCH टच, ठीक है। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। ये देखो एक टाइम पे मैंने 4 फाइल क्रिएट कर दी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4, ठीक है, यूजिंग टच कमांड, क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स यूजिंग टच कमांड। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे एक ये नोट है कि आप इस कमांड को यूज करके आप डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिया था, ठीक है। ये टच कमांड का एक काम था फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या हो सकता है, दूसरा काम इसका ये हो सकता है कि टू चेंज द टाइम स्टैम्प ऑफ अ फाइल,
ठीक है। टू चेंज द टाइम स्टैम्प ऑफ अ फाइल, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर कर दिया, एल माइनस एल कर दिया, ठीक है, एल माइनस एल कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके पास एक फाइल मौजूद है और फाइल का नाम आपके पास है फाइल 1, यहाँ पे दूसरा फाइल मौजूद है फाइल 2, तीसरा फाइल मौजूद है फाइल 3, चौथा फाइल मौजूद है फाइल 4। इसका आप देख ले ये किस टाइम पे क्रिएट हो चुके हैं। 940 पे ये भी क्रिएट हुआ है, 940 पे ये भी क्रिएट हुआ है, सेकंड फाइल 3, फाइल 4 भी 940 पे क्रिएट हुआ है और फाइल 5 भी इस पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। और तारीख आज क्या है, डेट आज 31 है, ठीक है, डेट आपके पास 31 है। ये टाइम आप नोट कर लें कि किस टाइम पे ये फाइल क्रिएट हो चुके हैं। अभी इसका हम टाइम चेंज करना चाहते हैं यूजिंग टच कमांड, ठीक है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन यू यूज टच कमांड, अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं है और आप टच कमांड यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये नया फाइल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी मौजूद है और आप उस पर टच कमांड को यूज करना चाहते हैं, यानी मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख लें आपके पास यानी ये कहता है कि अगर आपके पास मैंने इस तरह कर दिया, टच लिख दिया और फिर मैंने कहा कि मैंने फाइल 5 कर दिया, तो पहले ये देखेगा कि अगर आपके पास ये फाइल 5 यहाँ पे मौजूद है तो फिर तो ये नया फाइल क्रिएट नहीं करेगा, उसका टाइम स्टैम्प चेंज करेगा। लेकिन अगर आपने देखा कि इसने देखा कि फाइल मौजूद नहीं है, ये फाइल 5 मौजूद नहीं है, तो पहले ये क्या करेगा, ये फाइल 5 को क्रिएट करेगा। देखो ये फाइल मौजूद नहीं था तो इसने फाइल 5 को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, फाइल 5 को इसने क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसने फाइल 5 को क्रिएट कर दिया, ठीक है, इस टाइम पे इसने फाइल 5 को क्रिएट कर दिया, ठीक है, 943 पे, और आपके पास ये डेट को शो करता है। चलो आगे जाते हैं। अगर आपके पास फिर फाइल ऑलरेडी मौजूद है, देन touch command is going to update the timestamp of this file to the current timestamp। ये आप देख लें, फिर आपने ये करना होगा। चलो मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। ये देखिए आप, मैं करता हूँ टच कर दिया, यस। तो किस फाइल का टाइम स्टैम्प मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस फाइल 1 का, फाइल 1 कर दिया मैंने, यस कर दिया। अब देख लें, ये देखिए फाइल 1 जो पहले हमने क्रिएट किया था वो 940 और 31 डेट को मैंने क्रिएट किया था और 940 आपके पास टाइम था। लेकिन आप अभी देख लें, फाइल 1 का टाइम आपने चेंज कर दिया, टाइम आपने 944 तक, मतलब 4 मिनट आपने उसके मॉडिफाई कर दिए, ठीक है। तो आप इस तरह टच कमांड यूज करके एक फाइल का, एक डायरेक्टरी का आप टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और कमांड है sudo कमांड, ठीक है। sudo कमांड क्या होता है, sudo कमांड is the command which rules them all। sudo stands for super user do, super user do, ठीक है। it allows you to some it allows you some extra privileges as an administrator or power user, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट डायरेक्टरी इन एटीसी, हमारे पास एक डायरेक्टरी है एटीसी डायरेक्टरी विच इज लोकेटेड इन रूट डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी। सो फर्स्ट यू शुड गो टू दी रूट डायरेक्टरी, पहले हम जाते हैं रूट डायरेक्टरी में, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्लियर कर दिया। हम रूट डायरेक्टरी में किस तरह जा सकते हैं, आप इस तरह कर दे, ठीक है। अभी आप, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर चले गए, आप देख सकते हैं कि हम रूट के अंदर, यस हम रूट के अंदर मौजूद है। एलएस करता हूँ, मैंने एलएस कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ले ईटीसी डायरेक्टरी आपके पास मौजूद है ना, हाँ मौजूद है। अच्छा, एटीसी डायरेक्टरी आपके पास मौजूद है, मैं चला गया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस एटीसी डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, मैं इस एटीसी डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ। तो मैंने लिखना होगा एटीसी, मैं एटीसी डायरेक्टरी के अंदर आ गया, ये मैं एटीसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, मैं एटीसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर एक वो क्रिएट करना चाहता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं के mkdir मैंने लिख दिया, यस। तो मैं हेलो के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ इस ईटीसी डायरेक्टरी, लेकिन ये क्या कह रहा है,
ये कह रहे किन नॉट डायरेक्टरी हेलो परमिशन डिनाइड। आप इस फाइल के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर आप डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी यानी इसी डायरेक्टरी के अंदर आप एक सब डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते। ये वाला मैसेज आ गया। सो वी वांट टू यूज sudo कमांड। अगर आप अभी यहाँ पे sudo कमांड को यूज कर दें, ठीक है, इन टर्मिनल के अंदर दिट वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस कमांड इज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी वांट टू यूज sudo कमांड टू टिल द लिनक्स टर्मिनल। हम लिनक्स टर्मिनल को बताते हैं कि हम मतलब इस sudo यूजर काम कर रहे हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। फिर आप इसके अंदर क्या क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप इस एटीसी डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं और आप अगर आप नॉर्मल यूजर यहाँ पे काम करते हैं कुछ फिर आपके पास प्रिविलेजेस कम है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास प्रिविलेजेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम sudo को यूज़ करते हैं। आपने इस तरह करना होगा आपने इस तरह करना होगा। इससे पहले आपने sudo को यूज़ करना होगा। ये आप देख लें मैंने कर दिया। अभी अभी देखिए ये कहता कि आप जिस यूज़र से लॉगिन है उसका पासवर्ड दे दें, मैंने दे दिया। तो अब ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। हम किस तरह दे सकते हैं, हमने इस तरह करना होगा लेलिस। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एच टी से स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि ये क्रिएट हो गई है एलिस, सॉरी, चलिए अब देख लीजिए ये डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो गई है। कहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये डायरेक्टरी अभी टीसी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो गई है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी को मैं रिमूव कर दूँ, तो मैंने RMDR को लिखना होगा और मैंने लिखना होगा हेलो। तो ये क्या कहता है, इसने फिर ये मैसेज शो कर दिया कि आप इस डायरेक्टरी को जो रिमूव नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने किया कि क्योंकि आपके पास प्रिविलेजेस कम है यहाँ पे एज अ नॉर्मल यूजर, आपने ये करना होगा कि आपने यहाँ पे फिर sudo लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखना होगा, sudo लिखना होगा। तो ये भी आपके पास ये डायरेक्टरी डिलीट हो गई है, ठीक है, यूजिंग sudo कमांड। इसके बाद हाँ ये भी हो गया। दिस कमांड विल नाउ रिमूव द हेलो डायरेक्टरी, यस रिमूव कर दिया। अच्छा, तो एक कमांड है sudo माइनस इस, दिस कमांड विल चेंज यूजर प्रिविलेजेस टू रूट, सो इट चेंजेस टू रूट टू द इट चेंजेस टू द रूट यूजर। ये कहाँ पे चेंज होता है, रूट यूजर में चेंज होता है। आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, ये आप देख लीजिए यहाँ पे मैं मोहम्मद के नाम से मतलब काम कर रहा हूँ एज अ नॉर्मल यूजर। अगर मैं शुरू में चेंज होना चाहता हूँ, ठीक है, एज अ शुरू यूजर, तो यहाँ पे आपके पास आप देख लें, मैं सीडी करता हूँ, ठीक है, मैंने सीडी कर लिया। अच्छा ये आप देख लिया यहाँ पे डॉलर साइन है, डॉलर साइन यहाँ पे शो करता है कि आप एज अ नॉर्मल यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सूडो यूजर काम नहीं करते। अगर आप सूडो में चेंज मतलब स्विच होना चाहते हैं, तो आप इस तरह कर दे, सूडो कर दें, कर दिया माइनस एस, ठीक है। ये आप देख ले क्या कह रहा है कि सॉरी, अच्छा सॉरी, ये SUDO है, सूडो नहीं है, सूडो है, ठीक है, ओ है, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक किया था। ये देखिए आप अभी स्विच हो गए टू रूट यूजर, ये आप यहाँ पे देख लें, और यहाँ पे आपके पास है इसका सिंबल आ गया, ठीक है। ये शो करता है कि आप क्या है, आप मतलब रूट यूजर है और काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिर नॉर्मल यूजर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप SU कर दी, और जिस यूजर को आप प्रिविलेज देते हैं या जिस यूजर को आप स्विच होना चाहते हैं, तो आप मैं मोहम्मद को स्विच होता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए हम दोबारा मोहम्मद यूजर को आ गए। अब एस यू आपने लिखना होगा और यहाँ पे आपने यूजर का नाम लिखना होगा। अच्छा इसके बाद एक और कमांड है लिनक्स rm माइनस आर कमांड है। इस कमांड को देखते हैं कि इसका क्या काम है। विद rm माइनस आर ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है, माइनस आर एक ऑप्शन है। यू कैन डिलीट अ डायरेक्टरी हैविंग सब डायरेक्टरी इनसाइड इट। नॉर्मली जब आप मैं एक डायरेक्टरी क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी क्लियर करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और मैं जाता हूँ CD फास्ट के अंदर में चला गया, ठीक है, और फास्ट नहीं है, तो एलिस देखते हैं कि कौन कौन सी, चलो हम उधर जाते हैं, होम की तरफ जाते हैं, ठीक, तो आप टिल साइन को यूज कर दें, होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं, एलिस कर दें CD, मैंने कर दिया, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फास्ट के अंदर मैं एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फास्ट के अंदर आप सी एस डायरेक्टरी क्रिएट कर दें, एम के डी आई आर माइनस पी मैंने कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फास्ट जो डायरेक्टरी है इसके अंदर आप मजीद डायरेक्टरी क्रिएट कर दो। पहले ए क्रिएट कर दो, ए के अंदर बी क्रिएट कर दो, फिर बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लो, ये आपके पास क्रिएट हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ये आप देख लें। ए डायरेक्टरी है, सी कमांड को यूज करके आप देख सकते हैं। ए डायरेक्टरी है, फिर ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, और फिर सी के अंदर डी है। अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं आप इस डायरेक्टरी को आप रिमूव कर दें। तो मैंने ये कमांड, नॉर्मली हम ये कमांड यूज करते हैं आर एम डी आई आर और ए, लेकिन ये कहता है कि ए डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ये डायरेक्टरी आपके पास एम्प्टी नहीं है और आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने इसके साथ माइनस आर को यूज करना होगा। जब आप इसके साथ माइनस आर को यूज करेंगे तो ए के अंदर ए डायरेक्टरी को भी डिलीट करेगा और इसके अंदर सारे जितनी भी सब डायरेक्टरीज मौजूद हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आपने ये कमांड आर एम माइनस आर और डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, आप इस तरह कर दें, आर एम कर दें, माइनस आर कर दे, कर दिया, यस। तो डायरेक्टरी का क्या नाम था, ए। ये आप देख लें, सारे की सारी डायरेक्टरी आपके पास रिमूव हो गए। आप अभी देख लें, आप अभी देख लें, आपके पास ये एक ए की जो डायरेक्टरी थी वो भी डिलीट हो गई। इसके साथ साथ उसके अंदर बी डायरेक्टरी, सी डायरेक्टरी, और यानी सारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और कमांड है आर एम माइनस आर। देखो, जब हम ये कमांड यूज कर रहे थे, सॉरी, आर एम माइनस आई, जब हम ये कमांड यूज कर रहे थे तो इसने हमसे कुछ भी कंफर्मेशन का नहीं कहा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। देखो, जब आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो चाहिए कि आप कोई कंफर्मेशन दे, मैसेज दे दें कि आर यू वांट टू डिलीट इट। अगर आप यस को वो करते हैं तो इसको डिलीट करें, और अगर आप नो को प्रेस करते हैं तो ये डिलीट ना करें। तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने इसके साथ माइनस आर के साथ आई भी लगाना होगा, और आई मैंने आपको बताया था कि इंटरएक्टिविटी के लिए यूज होता है। मैं फिर मैं फिर यहाँ पे एक वो कमांड क्रिएट, एक डायरेक्टरी का क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर वही 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 जो कमांड है वो उसको मैंने फिर क्रिएट कर दिया। मैं भी इसको डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने आई को भी मैंने लगाना होगा। ये देखिए, आपको कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, तो मैंने वाई कर दिया, यस। हाँ, ये फिर कहता है कि आप इसके अंदर एक और डायरेक्टरी मौजूद है, ए के अंदर बी डायरेक्टरी है, उसको भी डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस। फिर कहता है कि सी डायरेक्टरी भी बी के अंदर मौजूद है, वो डिलीट करना चाहते हैं, यस। ये देखिए, फिर कहता है कि सी डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी मौजूद है, डी, आप इसको भी क्लियर करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस। तो यस, 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 सारे की सारी डायरेक्टरी आपके पास क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। अभी आप देख ले, पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके पास डिलीट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है एलियास कमांड। एलियास कमांड क्या करता है, इंस्ट्रक्ट द शेल टू रिप्लेस वन स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स। जब आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है, ठीक है। when we often have to use single big command multiple times, let's suppose आपके पास एक कमांड है और वो उसका जो मतलब आप वो कह सकते हैं कि वो कमांड बहुत लेंथी कमांड है, और अब आप उसको जब मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इन दोज केसेस वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड एलियासिस। हम फिर एक बड़े कमांड को एक छोटे कमांड पे रिप्लेस करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है एलियास, ठीक है। और इसको कहते हैं एलियासिंग फॉर दैट कमांड। हम इस कमांड के लिए फिर एक शॉर्टकट कमांड बनाएंगे और उस कमांड का नाम होगा एलियास, ठीक है। एलियास इज लाइक अ शॉर्टकट कमांड which will have the same functionality as if we are writing the whole command। यानी हम होल कमांड को नहीं लिखते, पूरा का पूरा कमांड नहीं लिखते, हम उसका शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक है। तो काम क्या होगा, काम उस पूरे होल कमांड का होगा, ठीक है। तो आपने किस तरह एलियास को आप किस तरह वो कर सकते हैं, एलियास आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेक्स है इसका, आपने यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलियास, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर कर दिया, तो मैंने ये पीछे चला गया, ठीक है। मैं कहता हूँ एलियास, ठीक है।
ये आप देख लें, ये आप देख लें, एल जो है, एल एलियास है इस कमांड का, यानी इस कमांड, असल में ये कमांड इस तरह है, लेकिन एल इसका शॉर्टकट कमांड है। ये एक कमांड है एलिस माइनस ए, इसका एलियास किया है एल ए है। और एक और कमांड है एलिस माइनस ए एल एफ, ठीक है, और इसका एलियास आपके पास किया है एल एल है। ये एक और कमांड है, ठीक है, ये एक और कमांड है, और इसका आपके पास एलियास किया है एल एस। ये देखो बहुत बड़ा लेंथी कमांड है, लेकिन इसका शॉर्टकट कमांड आपके पास एल एस है। तो अभी हम ये करेंगे कि हम ये कर सकते हैं, जब अगर हमारे पास कुछ कमांड्स है वो बहुत लेंथी लेंथी है और इसको मल्टीपल टाइम हम यूज़ करना चाहते हैं, फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा कि हम इसको बार-बार लिखें, ठीक है? कीबोर्ड से एंटर कर दें। तो आसान काम ये है कि आप उसके लिए एलियास क्रिएट कर दें, एलियास बना दें, ठीक है? तो आपने किस तरह क्रिएट करना होगा? आपने यहाँ पे एलियास कीवर्ड यूज़ करना होगा, फिर एलियास का नाम होगा, जो भी नाम आप उसको देना चाहते हैं, और उसको अपनी वैल्यू, ठीक है? मैं अभी क्या करता हूँ, अभी हम इस एग्ज़ाम्पल में ये करते हैं कि हम जब डेस्कटॉप में जाते हैं, तो मैंने ये लिखना, जब हम डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने ये लिखना होता है सीडी, फिर डेस्कटॉप का नाम, ठीक है, फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी का नाम। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको इस से रिप्लेस कर दें, ये आप कर दें, ठीक है, आप इसको इस से रिप्लेस कर दें। तो मैं जब सीडी लिखूंगा तो हम डेस्कटॉप में चले जाएंगे, तो हम किधर चले जाएंगे, डेस्कटॉप में। मैं फिर फिल कर देता हूँ, ठीक है, ये आप देख ले, मैंने यहाँ पे, मैं नॉर्मली हम इस तरह करते हैं सीडी डेस्कटॉप, सॉरी, डेस्कटॉप। अभी हम डेस्कटॉप के अंदर चले गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ये जो कमांड है ये मेरे लिए मुश्किल है और मैं इसको बार बार नहीं लिख सकता, ठीक है, मल्टीपल टाइम में इसको बार बार मैं नहीं लिख सकता इसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एलियास, कर दिया एलियास को, और मैं कहता हूँ सी डी मैंने कर दिया, यहाँ पे आप इक्वल लगा दें, इक्वल लगा दिया, डबल कोट्स कर दें, और कमांड का क्या नाम था असल में, और जो ओरिजिनल कमांड है वो क्या है, वो है सी डी टॉप, डी एस टॉप कर दिया। ये देखो आपने एक ये इस कमांड को आपने, इस कमांड के लिए आपने शॉर्टकट बना दिया। शॉर्टकट क्या है, सी डी। अभी आप जब सी डी प्रेस करेंगे, कैपिटल सी डी, तो डेस्कटॉप में जाएंगे, ये आप देख लें। मैं फिर सी डी, फिर सी डी, ठीक है, सॉरी, अभी तो हम बाहर जाते हैं, बाहर चले गए, तो मैं सी डी करता हूँ। सीडी जब मैं करता हूँ तो ये किस कमांड का शॉर्टकट है, इस कमांड का शॉर्टकट है, तो ये डेस्कटॉप में चला जाएगा, ठीक है। आप इस तरह इस कमांड को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये एलियास का फायदा ये है, आप इसको अनएलियास भी कर सकते हैं। किस तरह अनएलियास लिखते हैं और कमांड का नाम लिखते हैं, ठीक है। जो इलियास का नाम था, क्या नाम था, मैं कहता हूँ कि UNALIAS, एलियास। क्या नाम था इसका, सी डी, सॉरी, अनएलियास कैपिटल सी। मैंने अभी इनको अनएलियास कर दिया। अभी आप अगर इस कमांड को फिर यूज़ करेंगे, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमांड फाउंड नहीं है, यानी ये कमांड आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई कर लें, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे बता दें, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये सारे कमांड्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों की एक एक्टिविटी है, ठीक है। और देख लें, तसल्ली से इनको प्रैक्टिस कर लें, और फ़र्क देख लें कि इसमें कौन-कौन से टेक्निक यूज़ हुए हैं, ठीक है, और कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारे कमांड्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके बाद हम यूज़र, वर्किंग विद यूज़र्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास एक यूज़र मौजूद है, और आप उस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस यूज़र को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये करना होगा। चलो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि मैं एक यूज़र को ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं एक यूज़र को ऐड करता हूँ, तो मैंने क्या रखना होगा, सुडो सुडो ऐड यूज़र, और यूज़र का नाम लेट्स सपोज है, ठीक है, ये यूज़र का नाम है। मैं यूज़र को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यूज़र आपके पास क्रिएट होने वाला है, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ। मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। आप कंफर्म कर दें पासवर्ड को, कर दिया, यस। इसका नाम है, ठीक है। और ये कुछ और इन्फो है, ये आपने देना होगा, मैंने दे दी, ठीक है। मैंने दे दिया, मैं कहता हूँ यस, ठीक है। ये आपके पास यूज़र क्रिएट हो गया, यूज़र आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है।
अभी अगर आप इस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने लिखना होगा sudo यूज़र del और -r और यूज़र का नाम, ठीक है? यूज़र का नाम। आप मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि तो क्या मैंने लिखना होगा sudo sudo यूज़र, ठीक है? del कर दिया मैंने -r और क्या नाम था इसका? जमील। तो जमील का जो यूज़र था वो आपके पास अभी वो डिलीट हो गया, ठीक है? क्या हो गया? डिलीट हो गया। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप यूज़र को स्विच करना चाहते हैं, आप उसमें मौजूद हैं, आप मैं लेट्स सपोज़ मैं रूट यूज़र काम कर रहा हूँ और मैं स्विच होता हूँ, कहाँ पे? इसमें स्विच होता हूँ, ठीक है? मोहम्मद को स्विच होता हूँ, तो मैंने ये करना होगा। पहले मैं रूट में जाता हूँ, चलो पहले मैं रूट में जाता हूँ, माइनस चला गया। मैं अभी रूट ये देखिए आप, मैं रूट यूज़र काम कर रहा हूँ। मैं स्विच होता हूँ मोहम्मद को, ठीक है? तो आपने लिखना होगा अब चलेंगे, ये देखो आप दोबारा मोहम्मद में चलेंगे, ठीक है? आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और कमांड है हु एम आई कमांड का काम इट टेल यू द अबाउट द सिस्टम यूज़र। इस सिस्टम का यूज़र कौन है? ये क्या करेगा? सिस्टम का यूज़र आपको बताएगा कि सिस्टम का यूज़र अभी कौन है। मैं देखता हूँ, ठीक है? मैं प्रैक्टिकली करा लेता हूँ। तो आपने लिखना होगा हु एम आई कर दिया, यस आप इज़ अ मोहम्मद यूज़र काम कर रहे हैं। मैं स्विच होता हूँ -s सूडो को, ठीक है? मैंने कर दिया यस ओ एम आई। ये देखो आप ये पहले मोहम्मद था और ये आप देख के आपको बता रहा है कि आप ये ज़रूर यूज़र अभी काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं फिर स्विच होता हूँ, स्विच हो गया। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हु आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? द हु कमांड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र लॉग्ड ऑन द सिस्टम, कि कौन सा यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है टू द सिस्टम, ठीक है? तो आप सिंपली हु लिख दें, तो ये देखता है कि मोहम्मद जो है आपके पास लॉग्ड इन यूज़र है, ठीक है? और किस टाइम लॉग्ड इन है ये आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ठीक है? उसका टाइम और उसका डेट भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास डब्ल्यू है। ये क्या करेगा? ये कमांड आपको बताएगा कि अबाउट टिल हु लॉग्ड इन एंड व्हाट दे आर डूइंग। डब्ल्यू आपको ये बताएगा कोई लॉग्ड इन कौन है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप यहाँ पे सिंपली डब्ल्यू लिख दें। ये देखिए आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है और वो क्या कर रहा है, ठीक है? अगर आपको इस तरह की कुछ इन्फो रिक्वायर्ड है तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और कमांड है आईडी, ठीक है? आईडी क्या करेगा? आईडी आपको बताएगा कि आईडी ये वाला कमांड, ठीक है? आईडी कमांड आपको क्या करेगा? आपको ये बताएगा कि द टेल अबाउट द यूजर आईडी, उसकी आईडी को बताएगा, उसकी प्राइमरी ग्रुप का बताएगा, प्राइमरी ग्रुप आईडी आपको बताएगा, ठीक है? और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दैट बिलोंग्स टू यू, और वो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपको बताएंगे जो कि आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है? देखो सब कुछ इसने बता दिया, ग्रुप्स बता दिए, ठीक है? ग्रुप्स बता दिए, आपकी आईडी जी आई डी बता दी, यू आई डी बता दी, ठीक है? और मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है आप इनको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये मैंने आपको यूज़र्स के बारे में कुछ डिटेल से समझा दिया, ठीक है? तो अभी हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है? लाइनक्स क्रिएट फाइल, कि आप कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से कन्वेंशनल मेथड्स है जिसके ज़रिए आप फाइल्स को बना सकते हैं। तो आपके पास एक कैट कमांड है, मैंने यूज़ किया है, ऑलरेडी मैं हम कर चुके हैं। टच कमांड को हमने यूज़ किया है। अभी हम इसको देखते हैं कि इस कमांड के ज़रिए हम फाइल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना होगा? आपने फिर हम echo कमांड के ज़रिए क्रिएट करते हैं, printf को यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर है, vim है, ठीक है? और नैनो है, vi एडिटर है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फाइल को क्रिएट करने के लिए, और हम यहाँ पे फाइल्स बना सकते हैं। ये टेस्ट कमांड है, अगर आप कैट कमांड है, अगर आपने यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं, इस सिंबल का नाम है रीडायरेक्शन। सिंबल का नाम है, ये सिंबल यूज़ होते हैं रीडायरेक्शन के लिए, ठीक है? ये रीडायरेक्शन, आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल, आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल। टच कमांड को अभी मैंने डिटेल से समझाया है, ठीक है? ये कमांड है रीडायरेक्ट सिंबल, इस सिंबल का नाम है रीडायरेक्ट सिंबल, ठीक है?
और इस प्रोसेस का नाम है रीडायरेक्शन। जब ये वाले सिंबल रीडायरेक्ट सिंबल जब हम कुछ कमांड में यूज करते हैं और इसके जरिए इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम रीडायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? आप सिंपली इस तरह लिख लें, चलो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। आपने ये कर दिया और आप कह दें कि कौन सा फाइल है, फाइल थ्रो, चलो बस फाइल फाइल न्यू फाइल न्यू कर दिया। ये देखिए आपके पास एक फाइल क्रिएट हो गया। ये देखिए आप फाइल का नाम क्या नाम था, फाइल न्यू। ये फाइल आपने इसके जरिए क्रिएट कर दिया। ये देखो ये सिंबल आपने यूज कर दिया, इसको कहते हैं रीडायरेक्ट सिंबल, ठीक है। फिर आप इको कमांड को यूज करके फाइल बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने ये करना होगा कि कौन फाइल का जो कंटेंट होगा, तो आपने यहाँ पे मतलब स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की शॉर्ट किस्म की इन्फो हो या शॉर्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन हो, तो आप इको कमांड को यूज करके उसके अंदर मतलब कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि आपने, मैं क्लियर कर दूँ, आपने इको लिखना होगा, ठीक है। इको कर दिया तो जो कंटेंट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कंटेंट इंसर्टेड, ठीक है। यूजिंग इको, बस इको कमांड, ठीक है। और इसके बाद फिर आप ये यूज करना होगा, ठीक है। और फाइल का नाम इको इको डॉट फाइल, चलो हम इको डॉट फाइल इसको देखते हैं, ठीक है। इको डॉट टी एक्स टी, ये देखो क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं ये फाइल क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गया। आप इस फाइल का अगर डेटा देखना चाहते हैं तो आप कैट कर दिया इको डॉट टी एक्स, ये देखो आपके पास ये वाला डेटा इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया यूजिंग इको कमांड, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेम कमांड है, प्रिंटफ कमांड है, ठीक है। आप इस कमांड को यूज करके इसके अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो फाइल के कंटेंट्स होंगे वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करने होंगे या एम्बेड करने होंगे। चलो मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। ये कमांड था, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्रिंटफ कर दें, ठीक है। इस कमांड को आप चेंज कर दें, प्रिंट एफ कर दें, क्या कर दें, प्रिंट एफ कर दें। और आप यहाँ पे लिख दें फाइल का नाम आप सॉरी फाइल का नाम आप चेंज कर दें, अ, आप प्रिंट एफ फाइल कर दें, आप डॉट टी एक्स टी कर दें। और यहाँ पे आप लिख दें कि यूजिंग यूजिंग प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट एफ कर दें। ये देखो आपके पास फाइल क्रिएट हो गया, फाइल आपके पास क्रिएट हो गया। आप इसका डेटा भी देखना चाह सकते हैं। तो फाइल का नाम क्या था, फाइल print प्रिंट फाइल, प्रिंट ए फाइल डॉट टी एक्स। ये देखिए आप इसका फाइल, ये क्या कह रहा है कि मौजूद नहीं है। अच्छा ये आप देख ले, आपके पास फाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये कमांड था, आपने प्रिंट लिखना होगा, जो कंटेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपने डबल कोट्स में लिखने होंगे। और फिर ये रीडायरेक्शन का सिंबल और फाइल का नाम और एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको देख सकते हैं यूजिंग। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास एक एडिटर है, नैनो एडिटर, ठीक है। नैनो एडिटर है, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ फाइल यूजिंग नैनो एडिट टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ फाइल, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड। आपने ये इस तरह करना होगा, नैनो यूज करना होगा, फिर टेक्स्ट यूज करना होगा, ठीक है। और टेक्स्ट के बाद आपने क्या करना होगा, टेक्स्ट के बाद आपने सॉरी टेक्स्ट फाइल का नाम और एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हैं आपने किस तरह करना होगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, नैनो फाइल का नाम फाइल फाइव फाइव डॉट टी एक्स टी कर दिया। ये तो आपके पास नैनो एडिटर ओपन हो, ये आपके पास नैनो एडिटर है। आप इसके अंदर कॉन्टेंट्स को एंटर कर दें और फिर आप कंट्रोल ओ को प्रेस कर दें, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास ये कंटेंट सेव होगा। आप मजीद कुछ कंटेंट सेव करना चाहते हैं तो आप कर दें, कर दिए, ठीक है। आप फिर कंट्रोल ओ को प्रेस कर दें और फिर
प्रिंट को प्रेस कर दें, ठीक है, आपके पास ये कंटेंट सेव हो गए। ये देखो कुछ शॉर्टकट कीज है इस नैनो एडिटर के लिए। कंट्रोल जी है, ठीक है, गेट हेल्प के लिए यूज होता है। राइट आउट है, ठीक है, ओ है, ठीक है, वेयर इज आपके पास डब्ल्यू है, ठीक है, कट के लिए कंट्रोल की यूज होता है। जस्टिफाई के लिए आपके पास कंट्रोल जी यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद एग्जिट जो है वो इसके लिए कंट्रोल एक्स है। और रीड फाइल के लिए आर है। रिप्लेस कर ये सिंबल है, बैकवर्ड एस है, ठीक है। और आपके पास इसके बाद आपके पास पेस्ट के लिए कंट्रोल यू है। और ये स्पेल के लिए आपके पास कंट्रोल टी है। मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ, देखो ये देखिए स्पेल में इन्वोकिंग स्पेल, ठीक है। अच्छा आपने अगर बाहर जाना है, ठीक है, अगर आपने बाहर जाना है तो आप कंट्रोल एक्स को कर दें, ठीक है, आप का फाइल आपके पास सेव भी हो गया और आप फाइल से बाहर चले गए, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि ये फाइल मैंने जो क्रिएट किया है इसके अंदर कौन सा डेटा मौजूद है। आप ऐड कर दें फाइल 55.txt, सॉरी 55, आप यहाँ पे 55, ये देखिए ये फाइल अभी हमने क्रिएट कर दिया यूजिंग नैनो एडिटर। कौन सा एडिटर हमने यूज किया था? नैनो एडिटर को हमने यूज किया, ठीक है। इस फाइल का डेटा आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस फाइल का डेटा चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग अनदर एडिटर। अच्छा इसके बाद एक और एडिटर है। एडिटर का नाम है वी आई एडिटर। मैं वी आई एडिटर को यूज करता हूँ। तो आपने क्या करना होगा, आपने ये लिखना होगा फाइल का नाम, ठीक है, आपने पहले वी आई लिखना होगा, वी आई, ठीक है, वी आई एडिटर, वी आई आपने लिखना होगा। और फाइल का नाम मेरे पास ऐसा कुछ है, फाइल 44.txt, फाइल का नाम 44, ठीक है, 44 है .txt। ये देखो आपके पास एक और एडिटर खुल गया, वी आई एडिटर। इसके अंदर आप इंसर्शन नहीं कर सकते, इसके अंदर आप इंसर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर इंसर्शन? इंसर्शन आप इसके अंदर नहीं कर सकते जब तक आप कुछ इसके अंदर कुछ कीज है वो यूज ना करें। और वो कौन सी कीज है? वो आपके पास एक है, वी आई एडिटर आपके पास ओपन हो गया। जब आप आई को प्रेस करेंगे तो आपके पास इंसर्शन का जो मोड है वो ऑन होगा एंड एंटर द फाइल कंटेंट्स। मैं इंसर्शन मोड मेरे पास ऑफ है, मैं इंसर्शन में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जब आई को प्रेस करूंगा, आई को मैंने एंटर कर दिया, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, और मैंने आई को कर दिया। अभी इसका जो इंसर्शन था वो ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आप जब आप इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, इस फाइल को अगर आप अभी सेव करना चाहते हैं तो पहले आपने एस्केप को प्रेस करना होगा, फिर आपने कोलोन को और फिर डब्ल्यू क्यू को, ठीक है। किस तरह मैं कर लेता हूँ, पहले आप एस्केप प्रेस कर दिया। अच्छा एस्केप प्रेस कर दिया, फिर आपने कोलोन को यूज करना है, शिफ्ट कोलोन, ठीक है, कर दिया, डब्ल्यू क्यू, ये फाइल आपके पास सेव हो गई। अगर आप इस फाइल का डेटा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, फॉर कर दिया, यस। ये बाय यूजिंग कौन सा एडिटर था, ये बाय यूजिंग वी आई एडिटर, ठीक है, वी आई एडिटर को यूज हमने हमने इसके अंदर डेटा डाल दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा वी आई एडिटर नैनो एडिटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल इन लिनक्स। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे कुछ मेंशन भी थे, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन भी किए थे। देखो आप वी आई एम को यूज़ कर सकते हैं, नैनो एडिटर को यूज़ कर सकते हैं और वी आई एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया और इसका भी बता दिया, ठीक है। अ, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। At the moment, you will have access to the Nano editor. Nano is advanced text editor provided by the GNU. Simply typing Nano on the shell, you will give the editor. You may also start your Nano by explicitly mentioning the file name. आप file name भी mention कर सकते हैं और बाद में भी file name दे सकते हैं, ठीक है। The file may be already existing or you may create a file. आपके पास अगर already file मौजूद है तो उसको आप Nano और file का नाम लिखते हैं तो वो file आपके पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा और आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं।
Nano is a small and friendly user text editor है, ठीक है। And beside the text editing, Nano has many extra features like an interactive search and replace। आप इसके अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। And it is and it has some other features like go to line or column number or it can give the indentation in the file etc, ठीक है। ये इनकी फीचर्स है, ठीक है। ये कुछ मुख्तलिफ कमांड्स है, मैंने आपको बता दिए कि वहाँ पे एग्जिट कंट्रोल एक्स आप कर दे एग्जिट हो जाएगा, कंट्रोल ओ आप कर दे फॉर सेविंग यू है, ठीक है। और कंट्रोल डब्ल्यू फॉर सर्चिंग है, कंट्रोल के फॉर कटिंग है कट, कंट्रोल यू फॉर पेस्टिंग और कंट्रोल सी फॉर डिस्प्लेइंग कर्सर पोजीशन। कंट्रोल सी फॉर डिस्प्लेइंग कर्सर पोजीशन, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अगर मसला है तो आप मुझे बता दें और आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अदर अदर कमांड्स लिस्टेड एट द बॉटम ऑफ द एडिट टेक्स्ट, कुछ और कमांड्स भी मौजूद है, ठीक है। ये आप ट्राई कर लें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये फाइल बनाएगा, ये जब आप ये वाला कमांड यूज़ करेंगे तो एक फाइल बनाएगा। फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड बट हैज़ नॉट सेव्ड, सेव नहीं है सो वी नीड टू सेव इट, राइट सम कंटेंट्स इन द फाइल और फिर कंट्रोल ओ को प्रेस कर दें तो ये सेव हो जाएगा। प्रेस एंटर की कर दें, फाइल विल बी सेव, ठीक है। प्रेस कंट्रोल एक्स टू गो आउट फ्रॉम द नैनो एडिटर, आप एग्जिट करना चाहते हैं। नाउ यू कैन ओपन दिस फाइल इन नैनो एडिटर यूजिंग द सेम कमांड। अगर आपने एक फाइल बना लिया, ये मौजूद नहीं था, अगर आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो नैनो कर दे और फाइल का नाम लिख दे तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल की इज यूज फॉर कट एंड कंट्रोल यूज फॉर पेस्ट। क्रिएट डॉट सी पी पी फाइल यूजिंग, ये अगर आप एक सी पी पी सी प्लस प्लस का फाइल बनाना चाहते हैं नैनो एडिटर के जरिए तो आप नैनो लिख दें, फाइल का नाम लिख दें और यहाँ पे आप डॉट सी पी पी यानी उसका एक्सटेंशन लिख दें, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक्स कमांड्स, ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह आगे हम और मज़ीद कमांड्स पे काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह।